15वां अध्याय। कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत गड़बड़ियां थी। लोग कामुकता के शिकार थे और उसी कारण उनमें विभाजन था। काफी गुटबंदी थी। आत्मिक वरदानों की अज्ञानता व्याप्त थी। जादू टोने का बोलाबाला था। कुरिन्थ में कुल ऐसे लोग भी थे जिनका विचार था कि मरे हुओं में से पुनरुत्थान नहीं था। संभवतः वे सदूकियों से प्रभावित थे। उन्होंने जो अपनी समस्याएं पौलुस को लिख भेजी थी, उनका हल करने के पश्चात अब अंतिम समस्या को सुलझा रहा है। उन लोगों के विषय में जो कह रहे थे कि मरे हुओं में से पुनरुत्थान नहीं है। इसलिए पौलुस सर्वप्रथम ये घोषणा करता है कि यह वचन का हृदय है। और हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इसलिए पुनरुत्थान का जो पहला प्रमाण पौलुस द्वारा किया जाता है, वो पवित्र वचन है जिसका प्रचार किया गया, और उन परिवर्तित जीवनों के विषय में जो वचन के द्वारा निर्मित हुए अथवा सजाए गए थे। उसने कहा, जिसके द्वारा तुम बचाए गए हो, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अब से थोड़ी ही देर में पौलुस हमें ये बताने जा रहा है कि यदि मरे हुओं में से पुनरुत्थान है ही नहीं, तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। वास्तव में तुम्हारे पास विश्वास के लिए कुछ भी नहीं, किसी चीज की आशा नहीं। यदि मृतकों में से पुनरुत्थान नहीं, वह सुसमाचार जो पौलुस ने सुनाया कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। वचन जिनको उसे संदर्भित करना पड़ेगा, वे पुराने नियम के वचन होंगे, क्योंकि उस समय पुराना नियम लिखा ही नहीं गया था। इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में पुराने नियम में कहाँ बोला गया है? कई स्थानों पर, जैसे भजन संहिता 22 में, जहाँ क्रूस की मृत्यु का वर्णन है। यशायाह 52 और उसके 12वें पद से प्रारंभ करते हुए 53वें अध्याय के अंत तक वह गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अब यह एक गहन समस्या प्रस्तुत करता है। वचन कहाँ कहता है कि तीसरे दिन यीशु को फिर जी उठना है? जब उन्होंने यीशु से चिन्ह मांगा तो उसने कहा, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें कोई और चिन्ह न दिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र को भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहना अवश्य है। यीशु द्वारा योना का एक उदाहरण दिया गया, किंतु यदि हम वापस उत्पत्ति की पुस्तक को देखें तो हम परमेश्वर को अब्राहम से कहते हुए सुनते हैं, अब अपने पुत्र को ले, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले और उसको उस पर्वत पर बलि चढ़ा जो तुझे मैं दिखाऊंगा। अब जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते पुत्र को ले, तो इसी प्रकार की बात हमें यूहन्ना के 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में मिलती है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और आपको याद होगा कि अब्राहम ने अपने दासों को इकट्ठा किया और इसहाक को साथ लेकर हारान के इलाके में यरूशलेम की ओर यात्रा शुरू की, और 3 दिन की यात्रा के पश्चात उन्हें वह पर्वत दिखाई दिया जिसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, मोरिया नामक पर्वत जो यरूशलेम के इलाके में है। 3 दिनों की यात्रा और इसहाक जो पुराने नियम में मसीह का प्रतीक है, इन 3 दिनों की यात्रा की समयावधि में अब्राहम के सोचने के अनुसार इसहाक तो मर ही चुका था। इब्रानियों की पुस्तक के 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अपनी आस्था के अनुसार अब्राहम ने बलि के लिए इसहाक को दे दिया, इस विश्वास से या जानते हुए कि यदि आवश्यक हुआ तो परमेश्वर उसे अर्थात इसहाक को मुर्दों में से जिला देगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि इसहाक के द्वारा मैं तेरे वंश को चलाऊंगा, और उस समय तक इसहाक की कोई संतान नहीं थी। और इसलिए अब्राहम को इतना विश्वास था परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर कि वह इसहाक के द्वारा मेरा वंश चलाएगा, कि वह प्रभु की आज्ञा मानने को राजी हो गया, और यदि आवश्यकता पड़ी तो इसहाक को बलि भी चढ़ाने को तैयार था, यह जानते हुए कि परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिला देगा।
अतः वो पुनरुत्थान में अब्राहम का विश्वासी था, जिसने उसे परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार कर लिया था। जब पिता पुत्र ने दासों को वहीं छोड़कर आगे की यात्रा इकट्ठा शुरू की और वे मोरिया पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, तो मार्ग में इसहाक ने कहा, पिताजी, हम लोग शायद कुछ भूल रहे हैं। हमारे पास आग है और वेदी की लकड़ियां, ताकि हम आग जलाकर बलिदान चढ़ा सके, लेकिन बलिदान की वस्तु? परंतु प्रभु स्वयं बलिदान की वस्तु का प्रबंध करेगा, अब्राहम ने कहा। यह कहते अब्राहम चुप हो गया। उसने यह नहीं कहा कि प्रभु अपने लिए स्वयं बलिदान का प्रबंध करेगा, परंतु बलिदान के लिए वह अपने पर्वत पर स्वयं प्रबंध करेगा। कैसे करेगा, यह हम आगे देखेंगे। और इस प्रकार वे यात्रा करते हुए पर्वत के पास पहुंच गए। वहां अब्राम ने एक वेदी तैयार की और इसहाक को उस पर लिटा दिया और उसका चाकू ऊपर उठा ही उसी समय प्रभु ने कहा, अब्राम, रुक जा, बहुत हो चुका। अब मैं जान गया हूं कि अब तुम मुझसे अलग नहीं होंगे। देखो, एक मेमना झाड़ी में फंसा हुआ है, आगे बढ़कर उसको बलिदान के रूप में चढ़ाओ। अब एक ध्यान देने योग्य मजेदार बात यह है कि अब्राहम ने दासों को वहीं छोड़ दिया था। उसने दासों से कहा, तुम लोग यहीं प्रतीक्षा करो और मैं और लड़का आगे जाएंगे और बलिदान चढ़ाकर वापस आएंगे। अब्राहम ने दासों को कहा, हम लोग वापस आ रहे हैं, मैं और लड़का जा रहे हैं ताकि बलिदान चढ़ाएं और हम लोग वापस आ रहे हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास इसहाक के द्वारा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। वो जानता था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो परमेश्वर कुछ भी करके उसे मुर्दों में से जिलाएगा। और इस प्रकार 3 दिनों के पश्चात पुनरुत्थान का विश्वास मन में पुत्र की मृत्यु का विचार लिए हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसे अपने पुत्र का बलिदान करना था। और अब्राम ने मेमने का बलिदान चढ़ाया और उसने घोषणा की, यहोवा यीरे। उसने उस स्थान का नाम लिया कि प्रभु प्रबंध करेगा। और पुनः उसने भविष्यवाणी की कि प्रभु के पर्वत पर ही देखा जाएगा। मजेदार बात यह नहीं कि देखा गया था, मैंने उसे देखा, मैं देख चुका हूं, लेकिन भविष्यकाल की बात उसे देखा जाएगा। बड़ी मजेदार बात है कि 2000 वर्ष पश्चात मोरिया पर्वत के शिखर पर, उसी पर्वत पर जहां अब्राम ने इसहाक का बलिदान चढ़ाया था, परमेश्वर ने स्वयं बलिदान का प्रबंध किया। और परमेश्वर का इकलौता पुत्र मोरिया पर्वत पर उसी स्थान पर क्रूस पर चढ़ाया गया जिस स्थान पर अब्राहम ने इसहाक को बलिदान स्वरूप चढ़ाया था। और इस प्रकार अब्राहम उस ड्रामा का एक पात्र था जिसमें उसने वह किया जो परमेश्वर भविष्य में करने वाला था, और भविष्य के उस दिन की भविष्यवाणी की जब परमेश्वर स्वयं पर्वत पर बलिदान का प्रबंध करने वाला था कि उसे देखा जाए, और देखा गया। इसलिए वचन के अनुसार सुसमाचार जिसका मैंने प्रचार किया, मसीह मरा, वह गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और कैफा अर्थात पतरस को दिखाई दिया, तब वह 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। क्या आज रात्रि हम यही कह सकते हैं? देखो, परमेश्वर ने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं तो इसके योग्य भी नहीं था। मुझे जो काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, उसके मैं योग्य नहीं था। मैंने बड़े प्रचारक टोनी कंपलो को एक बार एक मीटिंग में यह कहते हुए सुना, और वो बोला कि अगर तुम जानते कि मैं कितना बड़ा पापी था तो शायद तुम यहाँ बैठकर मेरी न सुनते। और उसने कहा, यदि मैं जानता कि तुम कितने बड़े पापी थे तो मैं तुमसे बातें नहीं कर रहा होता। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जो हूँ सो हूँ। आज की रात परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दीजिए। और अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के पश्चात यीशु का दिखाई दिया जाना, पवित्र धर्मशास्त्र के अनुसार वह बिना किसी भ्रांति के लोगों को जीवित दिखाई दिया। पतरस को दिखाई दिया, फिर चेलों ने देखा, और फिर एक साथ 500 भाइयों को, फिर सारे प्रेरितों को, फिर याकूब को जो यीशु का भाई था। याकूब जो यूहन्ना का नहीं अपितु यीशु का भाई था। याकूब यीशु का भाई, यहूदा और शिमोन जिन्होंने वास्तव में यीशु पर विश्वास नहीं किया था।
मरकुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय हमें बताता है कि एक समय उसके कुटुंबी उसे बचाने के लिए आए, क्योंकि वे सोचते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं था तो अपने में ही है। परंतु उसके पुनरुत्थान और उसके पुनः याकूब को दिखाई देने के पश्चात वो अर्थात याकूब पहली कलीसिया का आधार स्तंभ बन गया। अंत में पौलुस ने कहा, मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पौलुस के हृदय में इस दुख का बड़ा बोझ था कि उसने यीशु मसीह के विश्वासियों को सताया था। जब स्तिफनुस का पत्थरवाह किया गया, वह वहां उपस्थित था और उसकी मृत्यु में सहभागी था और पत्थरवाह करने वाले लोगों के कपड़ों की रखवाली किया करता था। बाइबल बताती है कि उसने यरूशलेम की कलीसिया पर बहुत अत्याचार किए और यहाँ तक कि वह दमिश्क तक पहुंच गया ताकि प्रभु का नाम लेने वाले लोगों को बांध सके, और वह उनकी हत्या कर रहा था और उन्हें धमका रहा था। और शायद पौलुस इस बात का भी दोषी था कि उसने बल प्रयोग द्वारा मसीह के कई विश्वासियों को उनके विश्वास से भटकाने की कोशिश की थी। अब जबकि वो यीशु मसीह का विश्वासी बन गया है, उसे इस बात से बहुत तकलीफ होती थी कि उसने कलीसिया के लोगों को सताया था। और मैं वास्तव में इस योग्य भी नहीं कि प्रेरित कहलाऊं, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। देखो, इस कथन से प्रेम करो, प्रेम करो। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ या वे, इसलिए हम प्रचार करते हैं और इसलिए तुम विश्वास करते हो। अब पौलुस के जीवन में न केवल अनुग्रह के स्थान को देखो, बल्कि उसके कार्य स्थलों को भी देखो। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कामों को बिल्कुल छोड़कर केवल अनुग्रह की बात करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इन कामों को बिल्कुल गलत समझते हैं। यदि आप परमेश्वर के सामने अपने धार्मिक कार्यों को लेकर खड़े हैं, तो अन्य कार्यों की ओर देखना गलत है। आपके काम परमेश्वर के सामने आपको धार्मिक नहीं ठहरा सकते, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के पश्चात काम करने को जो मेरे मन में इच्छा जागृत होती है, उसी के अनुसार मैं धार्मिक ठहरता हूँ। उसके लिए लगातार काम करते रहना है, अपने उद्धार निमित्त के लिए नहीं, अपनी धार्मिकता के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के कारण उसके प्रति अपना प्रेम दर्शाने के लिए। विश्वासियों के जीवन में काम का अपना स्थान है। विश्वासियों के जीवनों में एक महत्वपूर्ण स्थान काम के बारे में है। वे आपके उद्धार एवं धार्मिकता के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत कुछ करते हैं कि आपके उस प्रेम को दर्शाएं जो आपने परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त किया है। हमारी समस्या यह है कि हम अक्सर चीजों को या बातों को उलट देते हैं। कभी कभी हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा करते हैं। यदि मैं उपवास करूं तो निश्चय ही परमेश्वर मेरी सुन लेगा। यदि मैं उपवास करूं या प्रार्थना करूं तो परमेश्वर मेरी सुन लेगा। यदि मैं परमेश्वर के प्रति समर्पण करूं तो वो मेरी सुन लेगा। ऐसी अन्य बातें, लेकिन ये गलत बात है। शुरुआत करने वाला परमेश्वर है और मनुष्य प्रतिवादी है। मैं अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे तो मैं उसके लिए फला फला काम करूंगा। और यह क्या परमेश्वर के प्रति एहसान जताना नहीं कि वो हमारी सुधि ले? मेरे द्वारा किए गए काम वो हैं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के कारण किए हैं। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। और इसके भयंकर परिणाम होंगे कि यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो हमारे प्रिय मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पौलुस तब इस बात की पुष्टि करता है कि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया।
और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा, जब उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांवों तले न लाए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। इसलिए पौलुस यहाँ आदम के विषय में बात कर रहा है, जिसके पाप करने के द्वारा मनुष्यों में मृत्यु आई। रोमी की पुस्तक के 5वें अध्याय में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। आदम के द्वारा मनुष्यों में मृत्यु आई, परंतु यीशु के द्वारा जीवन आया। जबकि एक मनुष्य मृत्यु को लाया, इसी प्रकार एक मनुष्य के द्वारा धार्मिकता आई, और इसी के द्वारा अनंत जीवन और जीवन की आशा प्राप्त हुई। जो मुर्दों में से जी उठते हैं, मसीह उनका पहला फल है। शब्द पहला फल, पहली संतान, ये आवश्यक नहीं कि क्रमानुसार वे पहले अंक को दर्शाए, बल्कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण को दर्शाते हैं, परंतु यहाँ पर वे निश्चय ही क्रमानुसार पहले अंक को दर्शाते हैं। मसीह पहला फल है, वो पहला मुर्दों में से जी उठा। अब इससे पहले पुराने नियम के समय में जो संत मरे, वे एक प्रकार से मृत्यु लोक में जमा हुए। लूका द्वारा रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में यीशु बताता है कि एक धनवान मनुष्य था जो प्रतिदिन सुख विलास से रहता था, और एक निर्धन व्यक्ति लाचार था, जिसे प्रतिदिन उसके द्वार डाल दिया जाता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। इस कंगाल का सारा शरीर घावों से भरा था, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव चाटते थे। और इस प्रकार यीशु ने एक अत्यंत करुणामय चित्रण किया, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, तो उसने कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, और लाजर के लिए असंभव है कि उस पार चला जाए, या तुम इस पार आ जाओ। उसने कहा, फिर मैं विनती करता हूँ कि तू लाजर को मेरे घर भेज दे, ताकि वह मेरे भाइयों को खबरदार करे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी इस जगह में आए। अब्राहम ने कहा, उनके पास व्यवस्था तथा भविष्यद्वक्ता है। यदि वे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनेंगे, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अब यीशु की शिक्षा हमें बताती है कि उसकी मृत्यु से पहले अधोलोक 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग में वे लोग थे जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और दूसरे भाग में वे लोग थे जो न्याय के अंतिम दिन की प्रतीक्षा में थे। जब प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के अनुसार मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, अब वे लोग जो परमेश्वर की वाचा के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पुराने नियम के वे विश्वासी प्राचीन, इब्रानियों की पुस्तक के 11वें अध्याय में हमें उन लोगों के विषय में बताते हैं कि वे सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हे मनुष्यों, मैं उस नगर की खोज में हूँ जिसकी नींव परमेश्वर ने डाली है। यह संसार मेरा घर नहीं, मैं तो केवल यहाँ से गुजर रहा हूँ। मैं तो परमेश्वर के नगर के, उसके राज्य की खोज में हूँ। और वे विश्वास की दशा में ही मर गए, और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर मिरास रख छोड़ी है कि वे हमारे अतिरिक्त परिपूर्णता की स्थिति को न पा सके। वे तब तक परिपूर्णता की स्थिति को नहीं पा सकते जब तक वे यीशु मसीह के परिपूर्ण बलिदान का स्वाद न चखें। बैल और बकरी का लहू हमारे पापों को क्षमा दिलवा सके, यह असंभव है। अधिक से अधिक जो वे कर सकते थे कि पापों को ढांप कर उस परिपूर्ण बलिदान की ओर निगाहें जो उन्हें यीशु के रूप में मिला, जो परमेश्वर के इकलौता पुत्र और परमेश्वर का मेमना था, करे, और जिसने संसार के पापों के लिए और हमारे पापों की क्षमा के लिए मृत्यु का आलिंगन किया,
अब पतरस हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में बताता है कि जब वह मरा तो वह अधोलोक में उतर गया, परंतु यह संभव नहीं था कि उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा जाता, क्योंकि परमेश्वर की वाचा उसके साथ थी कि तू मेरी आत्मा अधोलोक में न छोड़ेगा, न ही तू पवित्र जन को कोई बुराई देखने देगा। इसी बात की गवाही पतरस ने प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 2 में दी कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। पौलुस इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय में कहता है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था। और तुम्हें याद होगा कि यीशु ने फरीसियों से क्या कहा जब उन्होंने उससे कोई चिन्ह मांगा था कि जिस प्रकार योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र को भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहना अवश्य है। जब वह 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहा तो इफिसियों अध्याय 4 के अनुसार वो वहां बंदी आत्माओं के मध्य में भी उपदेश दे रहा था। और जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तो वह उन्हें भी साथ ले गया, जहां अब्राहम और लाजरस थे, और वे सब थे जो परमेश्वर की वाचा के पूरा होने की बाट जो रहे थे। वह उन बंदी आत्माओं को उनकी बंदी अवस्था से मुक्त करा कर ले गया। अब यदि आप उस भविष्यवाणी को देखें जो यशायाह की पुस्तक के 61वें अध्याय में लिखी है, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, कंगालों को वचन सुनाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया, बंदीगृह के द्वार खोलने के लिए कि वे मुक्त हो जाएं। वह मृत्यु के बंदीगृह के द्वार की बात कर रहा है। मसीह जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल था। मत्ती रचित सुसमाचार का 27वां अध्याय हमें बताता है कि कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। वह बंदी आत्माओं को उनकी बंदी अवस्था से मुक्त करा कर ले आया। बंदियों के लिए उसने द्वार खोल दिए। इसलिए मसीह पुराने नियम के पवित्र लोग उसके पुनरुत्थान के समय मरे हुओं में से जी उठने वाले पहले फल। प्रभु के दिन के लिए सब तैयार होंगे कि यीशु के साथ उसके राज्य में प्रवेश करें। अभी पहला पुनरुत्थान समय की प्रक्रिया में है जो यीशु मसीह के साथ प्रारंभ हुआ, क्योंकि वो पहला फल था, और ये प्रक्रिया जारी है परमेश्वर के उस प्रत्येक पुत्र के साथ जो जीवित अवस्था में मसीह पर विश्वास करते हुए मसीह के साथ सो जाते हैं। पहला पुनरुत्थान जारी है। यह उस समय पूरा होगा जब विप्लव के समय के तमाम शहीद पूरे हो जाएंगे और स्वर्गीय राज में प्रवेश कर चुके होंगे। इस प्रकार प्रथम पुनरुत्थान पूर्ण होगा। मृत अविश्वासियों का पुनरुत्थान तब तक आरंभ नहीं होगा जब तक कि यीशु मसीह के स्वर्ण युग शासन काल के 1000 वर्ष पूर्ण न हो जाए। परमेश्वर के महान श्वेत सिंहासन का न्याय, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। जब यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, पुस्तकें खुलवाई, मृत्यु और अधोलोक ने अपने मृतों को दे दिया। वे सब पुस्तक में लिखी बातों के अनुसार अपना अपना न्याय चुकाने के लिए उसके सम्मुख खड़े हुए थे। ये द्वितीय पुनरुत्थान है। इसलिए पौलुस यहाँ क्रम का निर्धारण करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने क्रम का निर्धारण करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने क्रम में, मसीह जो पहला फल है और उसके पश्चात वे जो मसीह की बाट जो रहे थे। तब यीशु के पुनरागमन पर उनकी आशा पूरी होगी और तब अंत होगा जब वह राज्य को अपने पिता को सौंप देगा और वह पूरा अधिकार और शक्ति उसे सौंप देगा। अब ये तब तक नहीं होगा जब तक कि पृथ्वी पर उसके राज्य के 1000 वर्ष पूर्ण न हो जाए। जब यीशु अपने राज्य के स्वर्ण काल के 1000 वर्ष पृथ्वी पर आरंभ करेगा, शैतान बांध दिया जाएगा और अधोलोक में डाल दिया जाएगा। परंतु मसीह के 1000 वर्ष पूर्ण होते होते शैतान बंधन मुक्त किया जाएगा और वह सब देशों को एकत्र करके यीशु के विरुद्ध युद्ध करेगा। और उस समय प्रमुख स्वर्गदूत मिकाएल खड़ा होगा। शैतान को परमेश्वर के न्याय के लिए नरक में डाल दिया जाएगा और तमाम अधार्मिक लोग भी नरक में होंगे और सारी सृष्टि यीशु मसीह के अधिकार में नतमस्तक होगी। वह अब तक परमेश्वर के समस्त शत्रुओं को परास्त कर चुका होगा। आप देखते हैं, आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। ब्रह्मांड में एक ही शासन था, परमेश्वर का शासन। वह शासन जिसमें जीवन था और प्रकाश था, और ब्रह्मांड में रचित सारी चीजें उस शासन के अधीन थी। परंतु एक दिन परमेश्वर की एक सुंदर रचना, प्रातःकाल का पुत्र लूसीफर, जो सुंदरता में, बुद्धि में और अपने सब कार्यों में अद्भुत था, जब तक कि उसमें त्रुटि ना पाई गई, उसने अपने हृदय में सोचा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सितारों से ऊपर बनाऊंगा।
मैं पर्वत पर चढ़ने जा रहा हूँ, मैं सबसे ऊंचा बनने जा रहा हूँ। और शैतान अर्थात लूसीफर ने परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह किया और ब्रह्मांड में एक द्वितीय राज्य की स्थापना की। ऐसा राज्य जो प्रथम राज्य के विरोध में था, एक ऐसा राज्य जिसमें मृत्यु और अंधकार था। एक दिन परमेश्वर जिसको समाप्त करने जा रहा है, अथवा यीशु मसीह सदा के लिए शैतान के विद्रोह का अंत कर देगा। और जब परमेश्वर का प्रत्येक शत्रु अपने कार्यों के न्याय के लिए लाया जाएगा, तब यीशु अपने अखंड राज्य को पिता को सौंपेगा। इसलिए परमेश्वर दे चुका है, या तब अंत आएगा जब यीशु राज्य परमेश्वर को सौंप देगा, अर्थात पिता को। जब यीशु उन तमाम नियमों, अधिकारों और शक्तियों को जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, कुचल चुका होगा। और इसलिए प्रारंभ में एक परमेश्वर था, एक शासन था, और इसी प्रकार अंत में सारे ब्रह्मांड में एक परमेश्वर और एक राज्य होगा। और सृष्टि के तमाम रचनाएं उस शासन के प्रति आज्ञाकारी और एक रूपता में होंगी, बिना अंत के युग। और तब परमेश्वर इन अंतहीन युगों में अपने असीम प्रेम और अनुग्रह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट करेगा। एक सुंदर भविष्य मृतकों के पुनरुत्थान के लिए। यदि मृतकों का पुनरुत्थान ना होता तो आप कह सकते हैं कि हम कैसे सड़ांग भरे संसार में जी रहे हैं। जब तक यीशु अपने पैरों तले सब शत्रुओं को ना ले, तब तक उसे राज्य करना अवश्य है। और अंतिम शत्रु जिसका नाश किया जाना है वह मृत्यु है, और मृत्यु और अधोलोक नरक में डाल दिए जाएंगे। वह उनका नाश कर चुका होगा, क्योंकि उसने समस्त चीजों को अपने पैरों तले रखा है। लेकिन जब वह कहता है कि सब चीजें उसके नीचे है, तो दर्शाता है कि उसने सब चीजों पर विजय पा ली है। अब ये कार्य पिता का है। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने यीशु से भजन संहिता 110 में कहा, तुम मेरी दाहिनी ओर बैठो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पांव की चौकी न बना दूं। इसलिए परमेश्वर ने उसको वह नाम दिया जो सब नामों के ऊपर है, कि यीशु के नाम में हर घुटना मुड़ेगा और हर जुबान ये स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हमारा प्रभु है। परमेश्वर हर चीज उसके अधिकार में कर देगा, परंतु यकीनन हम समझते हैं कि सब चीजों का अर्थ परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर ने चीजों को यीशु के अधिकार में दे दिया। यहाँ पर सब चीजों से अर्थ परमेश्वर को छोड़कर है, क्योंकि वही तो है जिसने सब चीजों का अधिकार यीशु को दिया है। वह अर्थात परमेश्वर स्वयं यीशु के अधिकार के नीचे नहीं आता, और इसलिए यह प्रदर्शित होता है कि उसने अपने सिवाय सब चीजों को उसके अधीन कर दिया। और जब सब चीजें उसके अधीन हो जाएंगी, तो पुत्र भी स्वयं उसके अधीन होगा, जिसने सब वस्तुएं उसके अधीन की, ताकि परमेश्वर सर्वप्रधान हो। एक शासन, परमेश्वर का शासन, प्रकाश और जीवन का शासन, और अब सब वस्तुएं उसके अधीन। अब यीशु ने जब से मनुष्य का रूप लिया, उसने स्वयं को पिता के अधीन कर दिया। बाइबल हमें बताती है कि वह परमेश्वर के साथ था। उसने परमेश्वर की समानता को बुरा नहीं माना, और फिर भी उसने स्वयं को नम्र किया और मनुष्य का रूप अपनाया और मरने तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक कि उसने क्रूस की मृत्यु सही। और इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महिमा दी और वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। इसलिए यीशु ने जब वे पृथ्वी पर थे घोषणा की कि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। और उसने कहा, मैं हमेशा वही कार्य करता हूँ जिनसे पिता प्रसन्न होता है। और बगीचे में उसने कहा, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे हटा ले, क्योंकि फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और इस प्रकार उसने अपने आप को पिता के अधिकार में दे दिया और स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बना, ताकि समस्त मनुष्यों के लिए क्रूस की मृत्यु कर सके। और अब परमेश्वर ने उसे अति महिमा मंडित किया। यीशु ने कहा, पिता मुझे उसी महिमा से तू भर दे जो इस संसार की उत्पत्ति के पहले मेरी तेरे साथ थी। और पिता ने वैसा ही किया। मैंने तुझको महिमा दी है और आगे भी दूंगा। और अब वो पिता के दाहिने हाथ में महिमा सहित बैठा है, जब तक कि पिता उसके शत्रुओं को उसके पांव की चौकी ना बना दे, जब तक कि पिता सारी चीजों को उसके अधिकार में ना दे दे, और जब तक उसके राज्य के अंत में विद्रोह दबा दिया जा चुका होगा, तब वो अपने पिता के सामने उस संपूर्ण संसार को अनुग्रह के द्वारा प्रस्तुत करेगा जो यीशु ने अपने प्रेम और बलिदान के द्वारा बनाया, और ये संभावना बनाई कि हम भी परमेश्वर के अनंत राज्य के एक भाग हो सके। और उस समय
पौलुस की शिक्षा अनुसार वह स्वयं अपने आप को पिता के अधीन कर देगा ताकि परमेश्वर सर्वोपरि हो। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? धर्मशास्त्र में केवल यही एक स्थान है जहां मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेने के विषय में कहा गया है। यह उस बहस में कहा गया है जो इस बहस के विरोध में है कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। अब जैसा कि मैंने कहा कि कुरिन्थ के लोगों के मध्य बहुत गड़बड़ियां थी। उनके मध्य में तमाम प्रकार की समस्याएं थी, वासनामयी और विभाजन की। उनके मध्य सब प्रकार के विश्वास और पंथों की खिचड़ी थी, और ये पत्री उन चीजों को सही करने की पत्री इसलिए कहलाती है क्योंकि वह इसके द्वारा उन समस्याओं का समाधान कर रहा था जो उस समय कुरिन्थ के लोगों के सामने थी। स्पष्टतया कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ लोग थे जो मरे हुओं के नाम पर बपतिस्मा ले रहे थे। इस प्रथा की न तो यहाँ प्रशंसा थी और न ही वहाँ कोई भर्त्सना थी। केवल ये जानकारी में लाया गया है कि वे इस प्रथा में लिप्त थे। परंतु पौलुस इस बात का संकेत कर रहा था कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं। क्या तुम नहीं देख सकते? तुम मूर्ख हो। यदि मरे हुओं के नाम पर बपतिस्मा लेना, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो जब मुर्दे जिलाए ही नहीं जाते? यदि मरे हुओं में से पुनरुत्थान नहीं है और वह उन्हें केवल ये दिखा रहा है कि उनके अस्थिर रीति रिवाज उनके विश्वास के समान ही अस्थिर है, अब उन पर चलना और उन्हें कलीसिया में लागू करना पूर्ण रूप से गलत होगा। उन व्यवस्थाओं में जिनके अंतर्गत धर्मशास्त्र अनुवादित होते हैं, उन्हें धार्मिक शब्दावली में व्याख्या के योग्य नियम कहते हैं। आज की मिलीजुली कलीसिया के चलन से हम क्या आशा कर सकते हैं? व्याख्या के नियम बताते हैं कि यदि वे यीशु मसीह द्वारा सिखाए जाते, यदि उनका प्रचलन होता और वे पत्रियों में सिखाए जाते, तब हम उन्हें स्वीकार करते कि आज कलीसिया में उनका चलन आम रूप से हो। उदाहरण के लिए, प्रभुभोज यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया था। प्रभुभोज को व्यावहारिक रूप से प्रेरितों की पुस्तक में इस्तेमाल किया गया जब वे घर घर एकत्रित होकर रोटी तोड़ते थे, और पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में प्रभुभोज पर शिक्षा दी हुई है। इस प्रकार मसीह के द्वारा सिखाया गया, प्रेरितों की पुस्तक द्वारा आदि कलीसिया में व्यवहार में लाया गया, पत्रियों द्वारा सिखाए जाने से हमने इसे स्वीकार किया और कलीसिया के अंदर आज आम रूप से लागू है, और हम प्रभु की मेज के पास इकट्ठे होकर प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं। पानी से बपतिस्मा यीशु मसीह द्वारा सिखाया गया, प्रेरितों के काम की पुस्तक में व्यवहार में लाया गया और रोमियो की पुस्तक के अध्याय 6 में सिखाया गया। इसलिए आज हम इसे कलीसिया में कानूनी रूप से सही रीति मानते हैं। पांवों का धोना यीशु मसीह द्वारा सिखाया गया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम इसका कोई व्यवहार नहीं पाते कि कलीसिया इकट्ठी होकर एक दूसरे के पांव धोया करती थी, सिवाय इसके दुर्कस के, जिसके लिए इसलिए प्रशंसा की गई है कि उसने प्रेरितों के पांव धोए। परंतु पत्रियों में इसका कहीं भी आदेशात्मक भाव नहीं मिलता। पांव धोने की रीति अभी भी कुछ समूह में मिलती है, परंतु कलीसिया में यह रीति आमतौर पर नहीं मिलती, क्योंकि यह मापदंड पर पूरे रूप से खरी नहीं उतरती। कहीं कहीं इक्के दुक्के समूह हैं जिनमें पांव धोने की रीति का रिवाज है। अब मेरा ऐसा सोचना है कि यदि आप ओरेगांव या ऐसी ही किसी जगह में जाएं, तो वहां पर पांव धोने की रीति बहुत उचित जान पड़ेगी। हमारे यहाँ कलवरी में भी हिप्पियों के समय कुछ हद तक ये रीति चालू थी, परंतु हमारा मुख्य कारण था कि हम अपनी कालीनों को बचाना चाहते थे। हमने हालांकि हिप्पियों के समय में ये पांव धोने की प्रथा पर गौर अवश्य किया था, और चूंकि उस समय लोग अधिकतर नंगे पैर चलते थे तो ये उचित भी थी। परंतु अब जबकि हम सब जूते और चप्पल पहनने लग गए हैं, तो उसे पुनः लागू करने का कोई औचित्य नहीं जान पड़ता। अतः इसी मापदंड के अनुगमन के चलते यहाँ इसका कुछ वर्णन है। इसे सिद्धांतिक रूप में नहीं लिया जा सकता, इसकी प्रशंसा नहीं की जाती, इसे शिक्षा के रूप में नहीं सिखाया जा सकता। ये यहाँ बिना विचार किए छिड़ी हुई बहस है जो दर्शाती है कि इस रीति का उनके विश्वास से कोई तालमेल नहीं था। और फिर भी मोर्मोन्स लोग इस बात को मरे हुओं के नाम से बपतिस्मा लेने के द्वारा बहुत बढ़ावा देते हैं। इसीलिए उनके पास वंश की खोज करने वाले अभिलेख रक्षक है, जिनके द्वारा आप अपने संबंधियों को खोज कर सकते हैं जो मर चुके हैं, और आप उनके बदले बपतिस्मा ले सकते हैं। और निश्चय ही यदि आप अपने मरे हुए संबंधियों के बदले बपतिस्मा पाते हैं, तो आप उन्हें अधोलोक से बचा सकते हैं और वे आपके बपतिस्मा लेने से बच सकते हैं।
और इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने मरे हुए संबंधियों के बदले बपतिस्मा लें, ताकि वे बर्बादी से बचे। अरे अरे, कहीं मैं आपका दिमाग तो नहीं खराब कर रहा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। ऐसे अनेक मॉर्मन्स हैं जो वास्तव में अपने संबंधियों से संबंध स्थापित करने के इच्छुक है, ताकि उनकी स्वीकृति प्राप्त करके उनके बदले बपतिस्मा ले सके, और इसलिए वे आत्माओं के चक्कर में रहते हैं कि मरे हुओं से संबंध स्थापित कर सके। ये बात सभी लोगों को ज्ञात नहीं है। सारे मॉर्मन्स इसका पालन नहीं करते, परंतु उनमें से अनेक करते हैं, और हाय उन पर जो मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेने के बाद उनका अगला कदम होता है कि उनके नाम से बपतिस्मा लेने के लिए स्वीकृति प्राप्त करें। परंतु अब यह चलन में नहीं है, इसलिए मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा। परंतु यदि पुनरुत्थान नहीं है तो क्यों हम अपना जीवन खतरे में डालते हैं? जब मैं उन तमाम बातों को सोचता हूँ जिनसे होकर मेरा जीवन गुजरा, तो मुझे चुप होना पड़ता है कि जब उद्धार है ही नहीं तो ये सब क्यों प्रतिक्षण हम खतरों को झेलते हैं। आपके खुश होने पर मैं विरोध करता हूँ, उसके द्वारा जो मेरे अंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि मैं प्रतिदिन मृत्यु का सामना करता हूँ। यदि मनुष्यों की तरह मैं इफिसुस में जानवर से लड़ा, परंतु इससे मुझे क्या लाभ यदि मुर्दे नहीं जी उठते हैं। आइए हम एपिक्यूरियन सिद्धांत पर चलें, अर्थात इंद्रियों के सुख भोगने के सिद्धांत पर चलें, मानववादी विचारधारा पर चलें। आइए आज हम खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मरना है। धोखे में मत रहो, बुरी संगति अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती है। इसलिए अच्छे संस्कारों को ग्रहण करो कि पाप नहीं करो, क्योंकि कई लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और यह मैं इसलिए बोलता हूँ कि तुम लज्जित हो। तुम में से कुछ को वास्तव में ज्ञान नहीं है, और मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बोलता हूँ। अब कुछ व्यक्ति कहेंगे, मुर्दे कैसे जिलाए जाते हैं और वे किस प्रकार का शरीर धारण करते हैं? अब बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु अपनी कलीसिया के लिए आएगा, तो जो मसीह में सो रहे हैं उन्हें अपने साथ लाएगा। इसलिए जब प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आएगा, तो वे जो प्रिय हैं और जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, वे भी हमसे मिलने प्रभु के साथ आएंगे। प्रभु उन्हें भी अपने साथ लाएगा। तो जब वे आएंगे तो उनका शरीर कैसा होगा? जब प्रभु हमारे लिए आएगा और वे प्रिय जो मर चुके हैं कैसा शरीर धारण किए रहेंगे? क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? क्या हम उन्हें जानेंगे? और पौलुस ने कहा, और उसने ऐसा इसलिए कहा, वे लोग एक प्रकार से ठट्ठा उड़ाने के अंदाज से कह रहे थे, अरे तुम जानते हो मुर्दे कैसे जिलाए जाते हैं, और जब वे आएंगे तो किस प्रकार का शरीर धारण किए होंगे। और पौलुस ने कहा, मूर्खों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब बीज बोया जाता है तब तक नहीं उगता जब तक कि वह मर न जाए। वह उन लोगों से बातें कर रहा था जो कहते थे कि मुर्दों का पुनरुत्थान है ही नहीं। वे दृढ़तापूर्वक कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता, और अब वह उनसे कहता है, हे मूर्खों। प्रकृति आपको मरे हुओं में से पुनरुत्थान के विषय में बताती है कि जो तुम जमीन में बोते हो उसमें तब तक नया जीवन नहीं आएगा जब तक वह पहले न मरे। और जो तुम बोते हो वह शरीर नहीं था जो तुम बाद में पाओगे, परंतु तुम केवल बीज बोते हो और तुम्हें गेहूं या अन्य कोई अनाज प्राप्त होता है। परंतु परमेश्वर उसको अपनी इच्छा अनुसार शरीर प्रदान करता है, और प्रत्येक बीज को उसी के अनुसार शरीर। तुम कहते हो कि हम मुर्दों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं कर सकते। मूर्खता है, प्रकृति इसे दिखाती है। पौधे का जीवन, तुम एक बीज लेते हो, उसे जमीन में गाड़ते हो, वह सड़ता है और मरता है। तुम पौधा नहीं लगाते, तुम केवल बीज बोते हो, और अब परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार उसे शरीर देता है। मैं तुम्हारे सामने एक बद्धा सा पौधा लाता हूँ और तुमसे पूछता हूँ, ये भद्दी सी दिखने वाली चीज क्या है? तो आप कहते हैं, ये कमलिनी है, यह कमलिनी पौधा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, ये कमलिनी है। क्या तुम्हें पक्का विश्वास है? हाँ। अतः मैं उस भद्दे से उस पौधे को जमीन में गड़ाकर उस पर मिट्टी डाल देता हूँ। फिर क्या होता है? वह मर जाता है, सड़ जाता है, परंतु जबकि वह मरा रहता है वह 2 भागों में बढ़ जाता है, और उसके बीच में से एक सफेद कोंपल निकलती है। जड़ें नीचे जाती है और कोंपल ऊपर बढ़ती है। जैसे ही उसे हवा लगती है उसका रंग हरा हो जाता है, वह एक पौधा बन जाता है। कलियां निकल आती हैं, और जब वे खिलना शुरू होती हैं तो अति सुंदर रंग के फूल खिलते हैं, जामुनी, सफेद, लाल गुलाबी। मैं तुमसे कहता हूँ, वह सुंदर सफेद फूल क्या है? उसमें वह सुंदर लाल रंग छिड़का हुआ है।
और तुम कहते हो नहीं, ये तो फूल है। अरे तुम क्या मुझे बना रहे हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि जब वो बीज बोया गया, उस भद्दे से बीज में से ये निकला? आप कहेंगे हाँ। देखो, तुमने केवल बीज बोया, परमेश्वर ने उससे अपनी इच्छा अनुसार शरीर दिया। तुमने वह सुंदर फूल तो नहीं बोया था, तुमने वो सुंदर खिला हुआ फूल लेकर जमीन में नहीं गाड़ा और उसको मिट्टी से ढका नहीं। तुमने केवल एक छोटा सा पौधा जमीन में बोया और वो मर गया, और अब एक नए शरीर में प्रभु की इच्छा अनुसार आपके सामने है। ऐसा शरीर जो परमेश्वर को भाता है। इसलिए जो शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ, तुमने उसे नहीं बोया, तुमने तो पौधा का एक बीज बोया था, और अब परमेश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार उसे एक नया शरीर दिया। और पौलुस ने कहा, इसी प्रकार से मुर्दों का पुनरुत्थान है। अतः एक दिन जब तुम एक भद्दी आकृति को जिसके शरीर पर घुंघराले भाल हो देखोगे, और कोई तुमसे पूछे वो कौन है, कोई कहेगा, अरे वो तो चक है, वो अभी अभी मनुष्य के रूप में खिला है। अब सारी देह एक सी देह नहीं होती। मनुष्य की देह होती है, जानवर की देह होती है, एक और प्रकार की मछली की और एक प्रकार की चिड़ियाओं की देह होती है। हम में से हर एक का अलग अलग प्रकार का मांस होता है। कुछ नक्षत्रीय देह है, कुछ स्वर्गीय देह है, और कुछ सांसारिक देह है। और हर एक प्रकार की देह की अलग अलग महिमा है। सूर्य की एक महिमा है और चंद्रमा की दूसरी महिमा है। आप विभिन्न प्रकार के सितारों और ग्रहों को देखते हैं। किसी एक की तो अपनी स्वयं की ऊर्जा है और जीवनदायक ऊर्जा उसमें से बाहर निकल रही है। दूसरा केवल एक ग्रह है जो बाहर से आने वाली ऊर्जा पर आश्रित है। लेकिन विभिन्न देह आकाश में विभिन्न प्रकार की पिंड है, और एक सितारे की महिमा दूसरे सितारे से भिन्न है। अब इसी प्रकार मुर्दों का पुनरुत्थान है। हमने जो बीज बोया अथवा जिस देह के विषय में हम अभी बात कर रहे हैं, वो नाशवान रूप में बोई जाती है, परंतु अविनाशी रूप में प्राप्त होती है। वो अनादर से बोई जाती है और महिमा के साथ प्राप्त की जाती है। वो निर्बलता के साथ बोई जाती है और सामर्थ्य के साथ जी उठती है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। एक स्वाभाविक देह है और एक आत्मिक देह है। मैं अभी स्वाभाविक देह में जी रहा हूँ, लेकिन ये मेरी वास्तविक देह नहीं है। मेरी वास्तविक देह आत्मिक है। परमेश्वर द्वारा प्रदत्त मेरा शरीर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा मैं अपने आप को प्रकट कर सकता हूँ। अतः मैं क्या हूँ, मैं क्या महसूस करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, इसको मैं अपने शरीर के द्वारा बता सकता हूँ। और आप भी क्या है, ये आप अपनी देह से बता सकते हैं। और इस प्रकार अपनी देहों के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ आपसी संबंध स्थापित करते हैं। मैं आपको जान पाता हूँ, मैं आपको समझ पाता हूँ, मैं आपको पसंद कर सकता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ, मैं आपसे प्रेम कर सकता हूँ। यही वो बात है जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने देहों के माध्यम से एक अर्थपूर्ण प्रेमी संबंध स्थापित करें। परंतु मेरी देह मैं नहीं हूँ, ये केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं स्वयं को प्रदर्शित करता हूँ। और एक दिन ये नाशवान शरीर भूमि में गाड़ा जाएगा, परंतु मैं महिमा और आदर के साथ अविनाशी रूप में जी उठूंगा। ये निर्बल शरीर भूमि में गाड़ा जाने वाला है, ये अनादर के साथ भूमि में गाड़ा जाने वाला है, लेकिन मैं आदर और अविनाशी रूप में जी उठूंगा। क्योंकि एक स्वाभाविक देह है जिसको भूमि में गाड़ा जाना है, परंतु एक आत्मिक देह भी है और मेरे लिए एक नई देह प्रतीक्षा कर रही है। अब जबकि हम कुछ ही सप्ताहों में दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 को देखेंगे, पौलुस इसी पाठ को दोहराता है और उसने कहा, हम जानते हैं कि जब ये सांसारिक डेरा वर्तमान देह जिसमें हम रहते हैं घुल जाएगी, तब हम उस भवन में रहेंगे जो हाथों से नहीं अपितु परमेश्वर द्वारा निर्मित है और स्वर्ग में अनंत काल तक रहेगा। वो मेरी नई देह के विषय में बात कर रहा है, वो मेरी नई देह के विषय में बता रहा है। परमेश्वर ने मेरे लिए एक नई देह तैयार की है। परमेश्वर द्वारा निर्मित एक भवन जो हाथों द्वारा नहीं बनाया गया, स्वर्ग में अनंत काल तक रहेगा, ताकि जब हम इस शरीर को छोड़कर वहां जाएं तो उसमें रहें। ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा की देह नहीं होगी, परंतु मैं उस नए भवन में अर्थात नई देह में जाना चाहता हूँ। मैं उस देह को वह वस्त्र पहनाना चाहता हूँ जो स्वर्ग से प्राप्त होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जब तक इस देह में जीवित हूँ तब तक मैं परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य हूँ। लेकिन मैं ये पसंद करूंगा कि मैं इस वर्तमान शरीर को छोड़कर प्रभु के साथ उस नई देह में रहूं।
यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं और तुम्हारे लिए एक तैयार करने जाता हूँ। वो उस नई देह के विषय में बात कर रहा है जिसे आपके लिए तैयार करने वो गया। एक भव्य इमारत जिसमें मेरी आत्मा जाने वाली है। अब मैं हमेशा इस देह की सामर्थ्य के विषय में हमेशा रुचि रखता था। इस देह की सामर्थ्य की सीमाओं को मैं जानना चाहता हूँ और ये पता लगाना हमेशा रुचिकर होता है कि यह देह कितनी ऊपर उछल सकती है, कितनी तेजी से दौड़ सकती है, और इसी प्रकार की अन्य बातें जिनके द्वारा आप अपने देह को जान सकते हैं। अब ये खोजना अति रुचिकर होगा कि हमारी नई देह की क्या परिसीमाएं हैं, जिनका मुझे विश्वास है कि वे इनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ होगी। अब एक स्वाभाविक देह है, एक आत्मिक देह है, और ये लिखा हुआ है पद 45 में, और प्रथम मानव आदम एक जीवित प्राणी बना, परंतु अंतिम मानव यीशु मसीह सजीव आत्मा बनाया गया। और यूनानी भाषा में इसका अनुवाद करना कठिन है। उसको जीवित आत्मा बनाया गया, एक ऐसी आत्मा जो जीवन देती है। हालांकि वो पहले नहीं था जो आत्मिक है। पहला आदम था सशरीर, और फिर बाद में जो आत्मिक है। अतः पहला मनुष्य भूमि का था और सांसारिक था। दूसरा मनुष्य यीशु स्वर्ग का प्रभु है। इसलिए मैंने आदम से एक देह को प्राप्त किया, और इन दिनों में मैं यीशु से एक नई देह प्राप्त करने जा रहा हूँ, जो उसकी आकृति में होगा और उसके समान होगा। प्रियो, क्या हम परमेश्वर के पुत्र हैं? अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि हम क्या बनने जा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं जब वो आएगा हम उसी के समान होंगे। दूसरी देह परमेश्वर की ओर से है, आत्मिक, स्वर्गीय, और जबकि वे सांसारिक है उनकी देह भी मिट्टी की है, और जबकि वे स्वर्गीय हैं उनकी देह स्वर्गीय है। और जबकि हम सांसारिक आकृति में पैदा हुए हैं, वहां हम स्वर्गीय आकृति लेंगे, लेकिन शरीर और लहू स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए मुझे एक नई देह प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसी देह जो यीशु मसीह के देह के समान होगी, उसकी आत्मिक और स्वर्गीय देह के जैसे। मेरी नई देह भी इसी प्रकार की होगी। अब जब परमेश्वर ने तुम्हारी ये देह बनाई जिसमें तुम जीवित हो, तो उसे मिट्टी से बनाया। तुम धूल हो और धूल में ही मिलोगे। ये मनुष्य की देह के विषय में बोला गया। यह देह मिट्टी के उन्हीं 17 तत्वों से बनी है जिनसे बाहर की धूल बनी है। एक छोटे बालक को जब उसकी माँ ने बताया कि हम सब मिट्टी से बने हैं, तो एक दिन वो बड़े उत्साह के साथ दौड़ता हुआ रसोई में आया और उसने कहा, मम्मी आइए, मैंने अभी अभी पलंग के नीचे किसी को आते जाते देखा। लेकिन जो देह के विषय में बोला गया तुम्हारे लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं। यह देह न केवल मिट्टी से बना है, परंतु वो मिट्टी के लिए बनी थी, मिट्टी की, यानी कि सांसारिक। इस प्रकार परमेश्वर ने आपके शरीर का निर्माण ऐसा किया है कि वह पृथ्वी ग्रह की पर्यावरण स्थितियों में जीवित रह सके। आपके शरीर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि वह प्रत्येक वर्ग इंच पर 14 पाउंड दबाव सह सके। आपके शरीर को ऐसा बनाया गया है कि वह 7,800 नाइट्रोजन ऑक्सीजन वायुमंडल में से ऑक्सीजन ले सके, 1% नियोन, फियोन और कुछ अन्य गैसें प्राप्त कर सके। पृथ्वी के अनुसार उसे बनाया गया, उसे अंतरिक्ष के अनुसार नहीं बनाया गया। इसे चंद्रमा या मंगल या शुक्र या बृहस्पति के अनुसार भी नहीं बनाया गया, उसको केवल पृथ्वी के अनुसार बनाया गया। अब यदि आपको अपने देह को पृथ्वी के बाहर ले जाना हो, तो आपको कृत्रिम वातावरण साथ ले जाना होगा, अन्यथा आप जीवित नहीं रह सकते। वे लोग जो चंद्रमा पर गए थे, उन्हें अपने साथ कृत्रिम वातावरण ले जाना पड़ा था। आपने दबाव वाले वस्त्र देखे, वे वस्त्र जो 14 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव बनाए रखते हैं। आपने उनकी पीठ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के टैंक देखे ताकि वे आवश्यक वायुमंडल प्राप्त कर सके। उनके वे तमाम कृत्रिम वातावरण को साथ ले जाना पड़ता है ताकि वे चंद्रमा पर पृथ्वी के वातावरण में जीवित रह सके, क्योंकि उनकी देह चंद्रमा के लिए नहीं बनाई गई। आपकी देह स्वर्ग के लिए नहीं बनाई गई। मांस और लहू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको शरीर पृथ्वी के लिए बनाया गया है, इसलिए परमेश्वर आपको स्वर्ग में अपनी महिमा की उपस्थिति में लाना चाहता है।
ऐसा करने के बजाय इसके कि वो आपको अंतरिक्ष के वस्त्र पहनाता, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के टैंक लगाता और चलने के लिए भारी जूते पहनाता, उसने आपके लिए एक नई देह का निर्माण किया जो स्वर्ग के वातावरण की परिस्थितियों के अनुरूप है। इसलिए परमेश्वर के बालक के लिए मृत्यु को सोया हुआ कहते हैं, क्योंकि आप केवल इतना करते हैं कि पुराने शरीर को छोड़कर नए घर में प्रवेश करते हैं जिसे परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। कितना सरल है। फिर ध्यान दीजिए, भूमि में से जो शरीर प्राप्त है वो शरीर नहीं है जिसे आपने बोया था, वो तो केवल एक बीज था। परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार उसको देह देता है। मुझे एक नई देह प्राप्त होगी। मुझे उसके स्वरूप के विषय में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कि वह इसी देह के समान होगी अथवा नहीं, और मैं इस विषय में बिल्कुल चिंता नहीं करता। वह जैसी भी होगी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली होगी, जो मुझे भी अच्छी लगेगी। मैं सुधार की आशा करता हूँ, क्योंकि पाप और धर्म में कोई मेल नहीं। इसी प्रकार पापमय देह शुद्ध नहीं हो सकती। पौलुस 51वीं आयत में कहता है, अब देखिए मैं आपको एक रहस्य दिखाता हूँ, हम सब मरने वाले नहीं हैं, परंतु हम सब बदल जाने वाले हैं। एक पल में, अंतिम बिगुल बजते ही, पलक झपकने की देरी में, क्योंकि बिगुल के बजते ही मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। इसलिए पौलुस अब उनके लिए एक नवीन प्रकाशन को ला रहा है, ऐसा रहस्य जिसका प्रकाशन प्रभु के द्वारा अभी तक नहीं किया गया था, और यह कि एक दिन परमेश्वर के पुत्रों का महिमामयी बदलाव होगा। हम सभी लोग सोने या मरने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम सभी पलक झपकते ही बदल जाएंगे। ये घटना हर्षोन्माद कहलाती है, जब हम सब बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवत देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हम बदल जाएंगे, हमें एक नई देह प्राप्त होगी जो स्वर्गीय वातावरण के अनुकूल होगी। एक और दृष्टांत चित्र के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। एक इल्ली की शारीरिक रचना विस्मयकारी होती है और उसे इस प्रकार बनाया जाता है कि वह भूमि पर रेंग सके, और वो छोटी इल्ली खेतों में से रेंगती हुई निकल जाती है, और मैंने उसे अत्यधिक गर्मी के दिनों में मुख्य सड़क पार करते देखा है, और मैं स्वयं गर्मी के दिनों में उन सड़कों पर चला हूँ। बाप रे बाप, वे तारकोल की गर्म सड़कें जानलेवा होती हैं, और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वह छोटी इल्ली अपने नन्हे नन्हे पांवों से किस प्रकार उस तपती सड़क पर चलती रही होगी। खेतों को पार करने के पश्चात शायद हम कहते होंगे, हाय, मैं इतने गर्म पांवों से थक गया हूँ, काश कि मैं उड़ सकता। और शायद वह छोटी इल्ली भी उड़ना चाहती होगी। वह पेड़ पर चढ़कर और ऊपर की फुनगियों पर पहुंचकर और वहां से नीचे कूदकर जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से शायद चलना मांगे, परंतु उसकी देह इस प्रकार की हवाई यात्रा के लिए नहीं बनी है। उसकी रचना भूमि पर रेंगने या दीवार के एक तरफ रेंगने के लिए ही बनाई गई है, और इस प्रकार देह असफल हो जाती है। परंतु एक दिन वह छोटी इल्ली आपके घर की दीवार पर रेंगेगी और अपने अंदर से एक तरल पदार्थ निकालकर उसके सहारे आपकी खिड़कियों के नीचे चिपक जाएगी और अपने चारों ओर एक ताना बाना बुनकर उसमें पड़ी रहेगी। कुछ समय आप देखेंगे कि वे ताने बाने से बुनी कवच जैसी चीज उसी प्रकार झटके खा रही जैसे प्रसव पीड़ा के समय स्त्री या मिर्गी का रोगी। यदि आप कुछ देर और देखते रहेंगे तो आप पाएंगे कि वह कवच फट गया और उसमें से सोने के रंग और काले रंग की पर वाली तितली बाहर निकली, और थोड़ी देर वह उस कवच पर बैठेगी और फिर टाइगर चिड़िया जैसी पूंछ के समान वाली आंगन में चारों तरफ उड़ती फिरेगी, पहले बाड़ी पर और फिर दूर। क्या हुआ? एक रूपांतर, देह में एक परिवर्तन, जिसने उसे एक बिल्कुल नए वातावरण में जीने योग्य बना दिया। अब कोई गंदे व गर्म पैर नहीं, वो उड़ सकती है।
जब मैं अपने चारों ओर के संसार में झांक कर उसमें व्याप्त गड़बड़ियों को देखता हूँ, तो मैं भी कभी कभी कहता हूँ, हे मेरे परमेश्वर, मैं अब थके हुए गंदे गर्म पांवों से थक गया हूँ। काश कि मैं उड़ सकता। पौलुस आगे लिखता है, मैं आपको एक भेद बताता हूँ, हम सब सोने नहीं जा रहे हैं। अंतिम तुरही फूके जाने पर पलक झपकते ही हम सब एक क्षण में बदल जाएंगे और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और मैं सदा काल के लिए अपने प्रभु के साथ ऊपर आकाश में उड़ने जा रहा हूँ। जब वो पृथ्वी पर पुनः राज्य करने के लिए आएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन उस समय मेरे पास नई देह होगी और नई सामर्थ और पता नहीं कौन सा रूप होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो, अटल रहो और हमेशा प्रभु के काम में आगे रहो, क्योंकि ये जान रखो कि प्रभु के लिए किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए प्रभु के लिए परिश्रम करते रहो, क्योंकि वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब पौलुस उनको लिखता है कि उसे यरूशलेम जाना अवश्य है और वो वहां स्थापित अन्य जाति की कलीसिया के लिए सद्भावना स्वरूप कुछ धन ले जाना चाहता है, क्योंकि यरूशलेम की पवित्र जनों ने पिछले दिनों काफी कष्ट उठाए हैं और यरूशलेम की कलीसिया में वास्तव में धन की आवश्यकता है और उनके अन्य जातियों से कुछ समस्या है। इसलिए पौलुस ये आशा कर रहा है कि वह इस वैमनस्य को समाप्त कर देगा। जब वह अन्य जातियों की कलीसिया से काफी धन इकट्ठा कर लेगा, ताकि यहूदी लोग देख सकें कि वे सब आपस में भाई भाई हैं और वे आपस में प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब मसीह की देह के अंग हैं। इसलिए वो उन्हें लिख रहा है कि उनके यरूशलेम के पवित्र जनों के लिए कुछ चंदा एकत्रित कर दिया जाए, जैसा कि उसमें गलातियों की कलीसियाओं को भी लिखा। अब उसने सप्ताह के प्रथम दिन कहा, जिससे परिलक्षित होता है कि वे रविवार को एकत्रित हुआ करते थे। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। पौलुस वहां रहते हुए चंदा नहीं लेना चाहता था। वह चाहता था कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही चंदा एकत्रित कर लिया जाए, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियों देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। मैं मकीदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकीदुनिया होकर जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं। तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुंचा देना, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ ठहरूंगा। अब यहाँ पौलुस की सारी योजनाएं अनिश्चित है, अधर में लटकी हैं, इसलिए वो कहता है, जैसी प्रभु की इच्छा हो। अब मैं जो करने जा रहा हूँ, अब मैं जो योजना बना रहा हूँ, तुम जानते हो कि मैं मकदूनिया होकर ऊपरी यूनान होकर कुरिन्थ में जा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चंदा एकत्र करके रखो। यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं शरद ऋतु तुम्हारे साथ बिताने की योजना बना रहा हूँ। तुम जानते हो कि जबकि तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो अधर में लटके रहना अच्छा है। परमेश्वर की जो भी इच्छा हो, मैं सोचता हूँ कि कभी कभी हम ऐसी गलती करते हैं कि बिना परमेश्वर से आज्ञा लिए हुए हम काम करते हैं और हमारे पास उसकी इच्छा जानने का समय ही नहीं रहता। तुम जानते हो कि कोई अच्छा कार्य करते समय हमें व्यवधान होता है। यदि मैं हमेशा परमेश्वर से आशा लगाता हूँ कि वह मुझे किसी समय परेशान नहीं करेगा, लेकिन जब वह कोई कार्य करता है तो मैं कभी परेशान नहीं होता, परंतु यदि मैं अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न करूं, तब मैं वास्तव में परेशान हो जाता हूं। जब मैं परेशान हूं, परंतु यदि मैं खलल पड़ने की उम्मीद कर रहा हूं, तब मैं कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि मैं वैसे ही आशा कर रहा हूं। इसलिए याकूब ने कहा, अब जब तुम ये कहते हो कि कल हम यह करना चाहते हैं या यहाँ जा रहे हैं, उसने कहा, बल्कि तुमको ऐसा कहना चाहिए, यदि परमेश्वर ने चाहा तो हम कल यह काम करेंगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। जीवन वाष्प के समान है, वो थोड़ी देर दिखाई देता है और गायब हो जाता है। इसलिए तुम वास्तव में कल के विषय में नहीं जानते। इसलिए बेहतर है तुम कहो, अगर प्रभु चाहता है। और इसलिए पौलुस यहाँ यदि परमेश्वर आज्ञा दे, तुम जानते हो कि यदि परमेश्वर को स्वीकार हो तो मैं क्या करने की योजना बना रहा हूँ, ऐसी बातें कहता है।
परंतु वो परमेश्वर के लिए विकल्प खुला रखा है कि वह उसका मार्गदर्शन करे, और यही मेरी इच्छा भी है। मैं ऐसे ही आशा कर रहा हूँ जिसकी मैं योजना बना रहा हूँ, यदि परमेश्वर को स्वीकार हो। परंतु मैं पेंतिकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। मैं इससे प्रेम करता हूँ। मैं यहाँ पर अनेकों समस्याओं के कारण रहना चाहता हूँ, बहुत सारे दुश्मन, बहुत सारे विरोधी। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ कुछ समय रहना चाहूंगा। तुम जानते हो, जहाँ हम विरोधियों का सामना करते हैं, तुम जानते हो कि वे भागने का समय है, जबकि बहुत से विरोधी चारों तरफ हो। तो हम कहते हैं कि आओ यहाँ से बाहर निकले। परंतु पौलुस के लिए एक चुनौती थी। अरे, वो परमेश्वर के कार्य के लिए तो और भी बड़ी चुनौती होगी। वहाँ एक प्रभावी दरवाजा है, लेकिन बहुत से विरोधी भी हैं। लेकिन अरे, अवसर बहुत बड़ा है। मैं यहाँ कुछ समय तक रुकना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि बहुत से विरोधी हैं, परंतु अवसर अनेक हैं। अब यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे साथ प्रभु का काम करता है। इसलिए कोई उसे तुच्छ न जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए। अब आपको याद होगा कि पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा तो उसने कहा, कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ न जाने, लेकिन तुम विश्वासियों के लिए अपने अच्छे जीवन के द्वारा नमूना बनो। अब वो कलीसिया को लिख रहा है और कह रहा है, उसे तुच्छ न जानो। वह अभी केवल एक युवा ही है, परंतु मेरे समान वह भी परमेश्वर की सेवकाई में लगा है। और पौलुस ने एक और पत्री में लूका के विषय में लिखा कि लूका के अतिरिक्त मेरे पास वास्तव में कोई अन्य नहीं जिसके हृदय में प्रभु के लिए वैसा ही बोझ हो। मेरा मतलब है कि लूका पौलुस के समान ही था। उसने पौलुस के ही दर्शन को अपनाया, और पौलुस ने कहा कि तीमुथियुस को छोड़कर वास्तव में कोई ऐसा नहीं जो चीजों को मेरी दृष्टिकोण से देखे। इसलिए वो उनको लिख रहा है, तीमुथियुस को ग्रहण करना। वो मेरे समान ही प्रभु की सेवकाई कर रहा है। उसे तुच्छ न जानना, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूँ कि वो भाइयों के साथ आए। इसलिए मार्ग में उसकी सहायता करना, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूँ। भाई अपुल्लोस के विषय में कहते हुए आपको याद होगा कि इस पत्री के प्रारंभ में पौलुस ने अपुल्लोस के विषय में कहा, और कुछ लोग कह रहे थे कि मैं कैफा का हूँ, मैं पतरस का हूँ, मैं अपुल्लोस का हूँ, मैं पौलुस का हूँ। और उसने कहा कि एक मनुष्य पौधा लगाता है, एक मनुष्य सिंचाई करता है, परमेश्वर बढ़ाता है। मैंने पौधा लगाया, अपुल्लोस ने सिंचाई की, और परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। जो पौधा लगाता है वो कुछ नहीं, जो सिंचाई करता है वो कुछ नहीं, परमेश्वर ही बढ़ोतरी देता है। अब पौलुस उनको अपुल्लोस के विषय में लिख रहा है कि मैं बहुत चाहता था कि भाइयों के साथ वो तुम्हारे पास आए, लेकिन इस समय उसकी बिल्कुल इच्छा वहां आने की नहीं है, परंतु सुविधा अनुसार वह वहां आएगा। तुम ताकते रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, मनुष्य के समान तैयार रहो, शक्तिशाली बनो, और वास्तव में मनुष्य के समान खड़े रहो। तुम्हारे सब कार्य प्रेम से हो। इसलिए जबकि पौलुस अपनी कई पत्रियों को समाप्त करता है तो वह थोड़ा उत्तेजित हो जाता है। थिस्सलुनीकियों की पत्री के अंतिम भाग में वह थोड़ा उत्तेजित होता है, इसलिए यहाँ वह भी थोड़ा उत्तेजित है। देखो, विश्वास में दृढ़ रहो, मनुष्यों के समान शक्तिशाली बनो, प्रत्येक कार्य प्रेम से करो। और भाइयों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम स्तिफनोस के घराने को जानते हो कि वे अखाया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। मैं इस बात से प्रेम करता हूँ, कितना लगाव है। उन्होंने पवित्र लोगों की सेवकाई में अपने आप को झोंक दिया, ताकि तुम भी ऐसा ही करो। और उनमें से प्रत्येक के साथ जो हमारी सहायता करते हैं और हमारे साथ परिश्रम करते हैं। मैं स्तिफनुस और फुर्तुनातुस और अखियुस के आने से आनंदित हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। इसलिए मैं इन लोगों को पसंद करता हूँ जो आपूर्ति का सामान साथ में लाए हैं। उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया, इसलिए ऐसों को मानो। आसिया की कलीसिया की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। पौलुस अक्विला और प्रिस्का से कुरिन्थ में पहली दफा मिला था, और ऐसा लगता है कि वे कुरिन्थ में पौलुस द्वारा प्रभु में लाए गए थे। वो पहले उनसे वही मिला था, तब वे इफिसुस में गए और वहां पौलुस के साथ उन्होंने काम किया। अक्विला और प्रिस्का का उस कलीसिया की ओर से जो उनके घर में है, आप सबों को प्रभु में नमस्कार।
कलीसियाओं का भवनों में इकट्ठा होना अनिवार्य नहीं। वे पेड़ों के नीचे मिल सकते हैं, वे घरों में मिल सकते हैं, और जहाँ भी 2 या 3 परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ कलीसिया का निर्माण होता है। प्रभु वहाँ है, उसकी आराधना के लिए इकट्ठे होना, इसलिए वो कलीसिया जो उनके घर में है आपको नमस्कार कहती है। समस्त भाई आपको नमस्कार करते हैं। पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। इसलिए पौलुस ने इस बिंदु तक इस पत्र को लिखवाया। अब वो अपने सचिव के हाथ से कलम ले लेता है, जिसको वो अभी तक पत्र लिखवा रहा था, और आंख बिचकाते वो कहता है, अब मैं इस पत्र को अपने हाथ से लिखने जा रहा हूँ। इसलिए बड़े बड़े अक्षरों द्वारा लिखा गया, क्योंकि उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है, और उन्होंने वास्तव में पहचान लिया, हाँ ये पौलुस है, उसकी लिखाई को देखो। इसलिए पौलुस का नमस्कार उसी के हाथ द्वारा लिखा गया है। यदि कोई मनुष्य प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित है। मारानाथा, प्रभु आता है। हमें सदा ही इसी प्रकार की मानसिकता को अपनाना चाहिए। इस भौतिक संसार में जिसमें हम रहते हैं, इसी प्रकार की मानसिकता की आवश्यकता है। ऐसी मानसिकता जिससे हम इस भौतिक संसार का सामना कर सकें। प्रभु आता है। हम संसार में हैं, हमें संसार का नहीं होना है। इस संसार से हमारे संबंध क्षण भंगुर होने चाहिए, इस बात का एहसास करते हुए कि प्रभु आ रहा है। भौतिकता में अपने आप को बहुत अधिक लिप्त मत करो। अलौकिक और आत्मिक वस्तुओं से लिपटे रहो। जबकि हम कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में जाते हैं, पौलुस हमें बताए कि जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वे वास्तव में वैसी नहीं होती, वे सामयिक हैं। परंतु जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वे सदाकाल लौ हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम्हारे साथ रहे। आमीन। अगले सप्ताह या आने वाले सप्ताह में हम 2 कुरिन्थियों की पत्री को शुरू करेंगे। उनमें से कुछ अध्याय, और आप उस पत्री को भी अत्यंत रोचक पाएंगे। आप जानते हैं कि यह एहसास करना अत्यंत उत्साहवर्धक है कि हमारी अगली मुलाकात शायद हवा में हो। मारानाथा, प्रभु आ रहा है। इसलिए इस सप्ताह प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे। ऐसा हो कि परमेश्वर का वचन विश्वास द्वारा आपके दिलों में सामर्थ्य से रहे, और ऐसा होवे कि आप पवित्र लोगों के साथ मेल मिलाप से रहें, जैसा कि वास्तव में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और ऐसा हो कि आप परमेश्वर के अनुभव, उसके प्रेम और उसकी शक्ति को अपने जीवनों में अधिकाई से अनुभव करें, जैसा कि उसे भाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने प्रेम से परिपूर्ण करे। यीशु के नाम में आमीन।